दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय सानू रावत सर में। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको जो अपने इंट्रोडक्शन सेशन में कमेंटमेंट किया था कि मैं आपको जो एक जीरो टू हीरो क्लासेस जो प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो उसी अपने कमेंटमेंट को पूरा करते हुए मैं आज आपके सामने अपनी जो है पहली टीचिंग वीडियो जो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें कि दोस्तों मैं जो आज बात करने वाला हूँ, आज मैं बात करूंगा हमारे ग्रामर के सबसे बेसिक्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउन के बारे में। और दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो रहेगी इसमें मैं नाउन और उसकी डेफिनेशन एंड इट्स काइंड्स पे जो बात करने वाला हूँ। जो नाउन के काइंड्स होंगे वो मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग भी और आपकी जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ सीधा कंटेंट की तरफ। तो देखिए भाई, आज की जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं अपनी, हम अपने कंप्लीट कोर्स जो उसकी शुरुआत कर रहे हैं नाउन से, ठीक है। और ये जो हमारा चैप्टर नाउन है ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। कह सकते हैं कि जो पूरी इंग्लिश ग्रामर है वो इसी पे टिकी हुई है। जिस बच्चे का नाउन तैयार हो जाएगा बढ़िया से, वही अपना प्रोनाउन अच्छे से कवर कर पाएगा। जिसके नाउन और प्रोनाउन अच्छे से तैयार होंगे वही जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे अच्छे से काम करता है। फिर धीरे धीरे देखते ही देखते स्टेप बाय स्टेप जो सारे चैप्टर्स हमारे एक दूसरे चैप्टर के साथ लिंक हैं। तो इसी सीरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक्स और सबसे पहला चैप्टर है भाई वो है हमारा नाउन। अब आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम नाउन के बेसिक्स पे बात करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि सर बेसिक्स की क्या जरूरत है, सीधा हाई लेवल पे लेके जाओ। तो दोस्तों छोटी सी बात को समझना कि जब तक मैं आपको बेसिक्स नहीं बताऊंगा आप एडवांस लेवल पे जो नाउन के एडवांस कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से नहीं समझ सकते। तो मैं पहले बिल्कुल बेसिक्स से बात कर रहा हूँ। देखो भाई, जब भी कभी बात आती है नाउन की तो नाउन की बात हमारे माइंड में क्लिक करते ही हमारे माइंड में डेफिनेशन क्लिक करती है, जो कि हमें क्लास सेकंड या थर्ड के समथिंग हमारे जो टीचर थी उन्होंने याद कराई हुई थी। और वो डेफिनेशन हमारी क्या थी? हमारी डेफिनेशन वो थी कि ए नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। दोस्तों ये डेफिनेशन आप में से आई होप अधिकतर बच्चों ने जो पढ़ी होगी कि नाउन क्या होता है, कि नाउन इज अ नेम ऑफ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब ये नाउन की हमारी डेफिनेशन है जो कि हमें सबसे पहले जो है सबसे बेसिक्स जब भी कभी हमने इंग्लिश सीखनी शुरू करी होगी तो हमको जो यही डेफिनेशन सिखाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको इसी डेफिनेशन से लेकर के चलूंगा और एडवांस वर्जन तक चलने वाला हूँ। तो देखो भाई, नाउन क्या है? नाउन हमारा होता है नाम। किसका नाम भाई? किसी भी आपके पर्सन का, किसी भी आपका प्लेस का, या फिर किसी भी आपकी जो है वस्तु का। तो ध्यान देना, नाउन क्या है? नाउन हमारा किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम जो है नाउन कहते हैं। अब मेरे भाई एक बात छोटी सी समझना कि ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन में बात किसकी कर रहा है? पर्सन की, आपकी थिंग की, या फिर आपकी प्लेस की। लेकिन पर्सन, प्लेस और थिंग में भी किसकी बात कर रहा है? उनके नाम की। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें भाई क्या निकल करके आया? मेरा नेम निकल करके आया। तो इसी बेसिस पे मैं एक बढ़िया सी डेफिनेशन जो है यहाँ से ड्राइव अपनी कर सकता हूं। और डेफिनेशन ड्राइव हम क्या कर सकते हैं कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन मेरा क्या होता है? नाउन हमारा होता है नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड होता है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि नाउन मेरा क्या होता है? नाउन हमारा होता है नेमिंग वर्ड। अब मेरे भाई कोई भी ऐसा शब्द जो किसी ना किसी का नाम हो, जो किसी का भी नाम हो, तो वही जो सारे के सारे वर्ड्स मेरे होते हैं उन्हीं सभी वर्ड्स को ग्रामर की भाषा में बोल दिया जाता है आपका नाउन। बात समझ में आ रही है? फिर से समझो कि कोई भी आपका ऐसा वर्ड जो कि किसी ना किसी का नाम है, तो वही सभी जो नाम होते हैं उन सभी नामों को ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वही मेरे सारे जो नाम होते हैं वो कहलाए जाते हैं हमारे नाम। पॉइंट क्लियर हुआ? भला कैसे? एग्जाम्पल से समझना बात को भाई। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया राम। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्या दिया? राम। अब भाई राम है, राम क्या है? राम किसी ना किसी इंसान का नाम है। तो क्या हुआ? नेम हुआ।
अब भाई ये किसी का नेम है तो इसी को ग्रामर में मैं क्या बोल दूंगा, इसी को मैं बोल दूंगा आपका नाउन। समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा दिल्ली, मैंने आपके सामने वर्ड क्या लिखा, दिल्ली। अब दिल्ली मतलब जो ये दिल्ली है क्या है, अपने आप में एक प्लेस का नाम है भाई, एक जगह का नाम क्या है हमारा, दिल्ली है। तो ये दिल्ली मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया नाउन। इसी के साथ मैंने आपके सामने एक वर्ड लिख दिया सेलो पेन, मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, सेलो पेन। अब ध्यान देना मैंने वर्ड लिखा सेलो पेन। अब ये जो सेलो पेन है ये क्या है, ये जो है मेरा एक वस्तु का नाम है, ये मेरा क्या है, एक वस्तु का नाम है। तो आप पॉइंट को समझना कि एवरीथिंग दैट वी कैन सी फील और टच कैन बी टर्म्ड एज नाउन। अब मैंने जो ये डेफिनेशन आपके सामने दी क्यों दी, इस बात को समझो मेरे भाई। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, अगर आप किसी भी इंसान से मिलोगे तो एक बात बताओ कि उस इंसान का अपना एक नाम होगा, नहीं होगा भाई। दुनिया में आप किसी भी इंसान के पास चले जाओ, उस इंसान का अपना एक नाम जरूर होगा। इसी के साथ दुनिया में आप कहीं पर भी आप जो चले जाइए, आप किसी भी जगह पर चले जाइए, उस जगह का अपना एक पार्टिकुलर नाम होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर हूं तो इस जगह का नाम है हापुड़। अगर मैं बाहर चला जाऊंगा तो मान के चलो उस जगह का भी अपना एक पार्टिकुलर नाम होगा। तो इसी के साथ ही साथ आप दुनिया की कोई भी वस्तु को उठा लीजिए, कोई भी आप ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, उस ऑब्जेक्ट का भी अपना एक नाम जरूर होगा। तो इसी वजह से ध्यान दें कि कोई भी आपके अगर नाम है तो वही सारे के सारे नाम आपके ग्रामर में क्या कहलाए जाते हैं, नाउन कहलाए जाते हैं। तो आई थिंक आपको जो है नाउन समझ में आया होगा। नाउन क्या होता है, नाउन आपको पहचानना आना चाहिए। पहचानेंगे कैसे, कि अगर वो किसी का भी नाम है, चाहे वो कैसा ही भी नाम हो, किसी का भी हो, तो वही सारे का सारे जो टर्म्स होती हैं उनको ग्रामर में बोल दिया जाता है भाई नाउन। आई थिंक नाउन आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चल रहा हूं। अब मैं बात करूंगा नाउन के काइंड्स के बारे में। अब भाई जो नाउन के काइंड्स हैं, ये आपको कंसेप्ट यहाँ से अब शुरू होगा, जिसमें कि आपको अब जो थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देना होगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आप जो है अपने आप चीजों को समझें, रटे ना। किसी भी चीज को आपको भाई रटना नहीं है, ठीक है जी। तो अब मैं बात करने वाला हूँ काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, कि जो हमारा नाउन होता है आखिरकार उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए भाई, जो मेरे नाउन के काइंड्स की बात होती है, काइंड्स की बात जब भी कभी हो तो आप सबसे पहले एक बार जरूर पूछना, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन करना है कि जी ये बताओ मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग बताऊं या ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग बताऊं, क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग ही जो मेरे काइंड्स हैं वो अलग अलग हैं। हालांकि चीजें सब वही हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, सब कुछ पहले वाला ही है, लेकिन नाम जो है बदल रखे हैं। तो आपको ध्यान देना कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग अलग है और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग अलग है। अब भाई ध्यान दीजिएगा, मैं पहले मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करूंगा, फिर आपको ट्रेडिशनल पे लेकर के जाऊंगा। मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो मेरे काइंड्स हैं, ये है मेरे तीन। कितने हैं भाई, तीन काइंड्स हैं मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारे। कौन कौन से हैं, सबसे पहला मेरा काइंड होता है इसमें प्रॉपर नाउन। दूसरा इसमें मेरा जो काइंड होता है वो होता है मेरा काउंटेबल नाउन। और तीसरा मेरा इसका जो काइंड निकल करके आता है वो होता है मेरा अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा काइंड हमारा क्या आता है, तीसरा आता है भाइयों अनकाउंटेबल नाउन। अब इन तीनों को जो आपको ध्यान से समझना है, हालांकि जो मेरे आगे की क्लास होंगी मैं उसमें सबसे ज्यादा जो बात करने वाला हूं नाउन चैप्टर में, मैं आपके सामने बात करूंगा इन दो वर्ड्स पे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि सारा का सारा जो नाउन है वो इन्हीं दो वर्ड्स पे टिका हुआ है। जिस बच्चे को ये दोनों पहचानने आ गए, समझ लो कि वो आधा नाउन सीख गया, ठीक है। उसका जो आधा नाउन चैप्टर है वो अपने आप तैयार हो जाएगा जिस दिन आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए। सबसे पहली बात कर लेता हूं मैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन जो है इसको मैं अभी 1 मिनट बाद डिस्कस करूंगा, जब मैं ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग काइंड की बात करूंगा, क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर में भी जो है प्रॉपर नाउन को रखा गया है और मॉडर्न ग्रामर में भी रखा गया है। तो इसको मैं तब आपके सामने डिस्कस करूंगा। फिलहाल काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे आ रहा हूं भाई, ध्यान दीजिए। वर्ड है काउंटेबल नाउन। अब इस काउंटेबल वर्ड को ध्यान से देखो, काउंटेबल, ठीक है। इस वर्ड को ध्यान से देखना, कभी भी आपको रटना नहीं है चीजों को। वर्ड है मेरा काउंटेबल, ठीक है जी, काउंटेबल।
अब ध्यान देना, इसको मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पार्ट निकलेगा काउंट और दूसरा पार्ट निकलेगा एबल। ध्यान से समझना चीजों को। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक पार्ट तो मेरा निकल करके आ रहा है काउंट और दूसरा पार्ट मेरा निकल करके आ रहा है एबल। इट्स मींस काउंट करने के एबल। अब एबल का मतलब आप सभी जानते हैं, एबल का मतलब होता है आपका योग्य। ठीक है, एबल का आपका मतलब क्या होता है? योग्य। मतलब काउंट एबल, इट्स मींस गिनने योग्य। तो कह सकता हूं कि नाउन दैट कैन बी काउंटेड कैन बी टर्म्ड एज काउंटेबल नाउन। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से समझिए कि काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। कि काउंटेबल नाउन मेरे वो होते हैं कि जिनको मैं क्या कर सकता हूं, जिनको मैं कर सकता हूं भाई काउंट। ठीक है, जिसको भी काउंट कर सकता हूं वो सारे के सारे क्या हैं? काउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार से आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है अनकाउंटेबल। मतलब इसमें फिर से मेरे दो वर्ड निकले, एक तो निकला मेरा अनकाउंट और दूसरा निकला मेरा एबल। इट्स मींस अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता। नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते, वो सारे के सारे नाउन आपके कौन से हो गए भाई? अनकाउंटेबल नाउन हो गए। फिर से समझिए एग्जाम्पल की मदद से। भाई काउंटेबल नाउन का मतलब है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। काउंट किस चीज को कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया बॉय। एग्जांपल मैंने आपके सामने क्या लिया? बॉय लिया। एक बात बताओ, लड़के या फिर लड़का, इसको आप काउंट कर सकते हैं ना कि एक लड़का, दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के, पांच लड़के, 6 लड़के, 100 लड़के, 200 लड़के, 300 लड़के, काउंट कर पा रहे हैं? तो एक ऐसा नाउन हो गया भाई, काउंटेबल हो गया। लेकिन मैंने आप ही के सामने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया और मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने वाटर। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्या ले लिया? वाटर। अब वाटर की एक बात बताइए भाई, पानी, पानी को कभी भी आप गिन नहीं सकते। पानी को आप मापोगे, तोलोगे, लेकिन कभी काउंट नहीं करोगे। समझ रहे हैं? जैसे कि आप क्या करोगे, आप देखोगे 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी, पानी को गिन नहीं रहे आप, पानी को तोल रहे हैं, मीजर कर रहे हैं, लेकिन गिन नहीं रहे। तो ये मेरा क्या हो गया भाई? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब फिर से ध्यान से समझो, ये तो कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया, लेकिन इस कंसेप्ट को इजी कैसे करूंगा? तो इजी करना भाई सबसे आसान है, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे पूरा नाउन टिका हुआ है। तो इसको आप समझिए बढ़िया से। देखो भाई, किसी भी नाउन के पहले 1 2 3 4 5 मतलब नंबर रख के देख लो। क्या करना है? किसी भी नाउन के पहले नंबर रख के देख लो। अगर नाउन सही जा रहा है, मतलब उसका मीनिंग ठीक आ रहा है, तो इट्स मीन्स आपका नाउन है काउंटेबल। ठीक है जी। और अगर उसके पहले आपने 1 2 3 4 5 नंबर रखे और आपका जो मीनिंग है वो लेस हो गया, मतलब मीनिंग लेस हो गया, आपका जो नाउन है वो बेकार हो गया, गलत हो गया, तो आपका नाउन हो गया भाई अनकाउंटेबल नाउन। भला कैसे? मैंने आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया पेन। एग्जाम्पल लिया पेन। भाई पेन है, पेन के पहले 1 2 3 4 5 लगा, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, सही आ रहा है। इट्स मीन्स नाउन कैसा है? काउंटेबल। लेकिन मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया एयर। एग्जाम्पल क्या लिया? एयर। अब एयर, 1 हवा, 2 हवा, 3 हवा, 4 हवा, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इट्स मीन्स ये कैसा हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया पेंसिल। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल क्या दिया? पेंसिल। 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, ठीक है, काउंटेबल हुआ। लेकिन मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया ऑयल। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्या लिया? ऑयल। ऑयल का मतलब हो गया तेल। 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्या हो गया भाई? ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो समझ पा रहे हैं? सीधे से कंसेप्ट याद रखो मेरे भाई, कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप मापते हो, तोलते हो, लेकिन गिनते ना हो, वही सारे के सारे आपके क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। जिसको आप गिन सकते हैं वही सारे के सारे आपके क्या है? काउंटेबल नाउन है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? चलो, अब ये तो मैंने इसका बेसिक्स बताया, लेकिन मैंने आपसे कमेंटमेंट किया हुआ है भाई 0 to हीरो क्लास होनी है। तो अब अनकाउंटेबल में तो मैं आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसी में आपको जो आगे लेके जा रहा हूँ ध्यान से समझना। कंसेप्ट थोड़ा सा आपको जो अंडरस्टैंडिंग मांगता है। ग्रामर बहुत इजी है, लेकिन बशर्ते आप उसको सीखने का मन रखते हैं। ठीक है भाई? चलो, तो इसी में थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। कंसेप्ट को समझना। कंसेप्ट मेरा ये कहता है कि जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाना पॉसिबल है। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपका काउंटेबल नाउन होगा उसकी आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। भला कैसे?
अब पहले तो भाई सिंगुलर प्लूरल को समझ लो, कभी कोई बच्चा अगर पहली बार सीख रहा है तो भाई सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और एक वचन का मतलब होता है एक। जब कोई एक है तो वो सिंगुलर है। और भाई प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन का मतलब है जब कोई आदमी एक से ज्यादा है। अब एक से ज्यादा वो 2 हो, 200 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो सिंगुलर प्लूरल की बात समझ में आ गई। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। अब ध्यान देना कि जो भी आपका काउंटेबल नाउन है केवल उसी का सिंगुलर और प्लूरल बनाया जाना पॉसिबल है, जबकि जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसका कभी भी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं भाई? अगर आपने उसको प्लूरल बनाया तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? वो अनकाउंटेबल है, उसको गिना नहीं जा सकता। जब गिना ही नहीं जा सकता तो आप कैसे कह दोगे कि ये एक है या 1000 है या 1 लाख है? समझ रहे हैं? वो आपके लिए केवल एक ही रहेगा। ठीक है, भला प्लूरल बना कैसे रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं एग्जाम्पल से समझो। भाई मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपके सामने बिल्कुल सीधा सा एक एग्जाम्पल दिया। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया बॉय का। ठीक है भाई, ये है बॉय मतलब एक लड़का। मैंने इसमें एस जोड़ दिया, क्या कर दिया? बॉयज कर दिया। अब ये जो बॉयज हैं, ये बॉयज मतलब हो गए लड़के। इट्स मींस ये एक नहीं है, ये एक से ज्यादा है, ये एक से ज्यादा है। तो ये जो बॉयज है ये मेरा कैसा नाउन हो गया भाई? ये मेरा हो गया प्लूरल नाउन। ठीक है, वो अगर मैं इसको बिल्कुल पूरे अच्छे शब्दों में बोलूं तो ये जो बॉयज है ये मेरा हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है जी, इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में इसकी यूज करूं जो मैं आगे चल के आपके सामने करने वाला हूं, तो मैं इसको बोलूंगा PCN। मैं इसको क्या बोलूंगा भाई? PCN मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसी के साथ जो बॉय है ये मेरा कैसा नाउन था? सिंगुलर था, तो इसका मतलब ये मेरा कैसा था? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब SCN सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझ पा रहे? लेकिन मैं आपको बात कर रहा था अनकाउंटेबल नाउन पे, कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। भला क्यों नहीं बनाया जा सकता समझो भाई। मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था, और मैंने एग्जाम्पल में आपके सामने बात करी थी किसकी? भला वाटर की। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में बात करी थी वाटर की। वाटर का मतलब होता है आपका पानी। वाटर का मतलब आपका होता है पानी। अब ये जो वाटर है भाई, पानी को गिना तो जा नहीं सकता, तो ये तो अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर मैं इसको भी जबरदस्ती या फिर जबरन मैं इसको भी क्या बना दूं? वाटर्स कर दूं। समझ रहे हैं? मैंने इसको क्या कर दिया? जबरन वाटर्स कर दिया। तो भाई ध्यान देना, यहाँ एक पानियों नहीं हो गया, इसका मीनिंग निकला यहाँ पे जलाशय। जलाशय का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारा पानी है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर इसका मतलब था केवल पानी, पीने वाला पानी, लेकिन यहाँ पर ये बात कर रहा है आपके ओशन की। तो इसने अपना मीनिंग बदल दिया ना, इसने जो अपना वास्तविक मीनिंग था, ओरिजिनल मीनिंग था, उसको छोड़ दिया। तो हमेशा किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर प्लूरल करोगे तो वो अपना जो मीनिंग उसको छोड़ देगा, वो मीनिंग लेस हो जाएगा, वो अपने किसी अनदर मीनिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको और दिया था भाई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयर का। ठीक है जी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयर का। एयर का मतलब मैंने आपको बताया था होता है हवा। लेकिन अगर मैं इसको भी फिर से जबरन क्या बना दूं भाई? एयर्स बना दूं। ठीक है, मैंने इसको जबरन क्या बना दिया? एयर्स बना दिया। तो समझना, इसका मतलब था हवा, लेकिन जैसे मैंने एयर्स करा तो इसका मीनिंग हो गया भाई घमंड। घमंड समझते हैं? जो हमारे अंदर ईगो होती है, तो ईगो की बात करने लग जाता है एयर्स। तो इसी वजह से किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल करना पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इसी वजह से किसी भी अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं करेंगे। प्लूरल किसका हो सकता है? केवल काउंटेबल नाउन का पॉसिबल है। अनकाउंटेबल का कभी कोई प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता। तो आई थिंक आपको जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की कहानी थोड़ी सी समझ में आई होगी। इसका और एडवांस वर्जन पे मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, और आपको जो अच्छे से समझ में आएगा कंसेप्ट। तो एक सिंगुलर प्लूरल वाली बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी ग्रामर के मैं आपको जो है बिल्कुल वो बातें बताने वाला हूं जो पूरी ग्रामर में आपके साथ काम करने वाली है भाई। जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग काइंड है उन पे भी मैं आऊंगा। पहले मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कहानी को पूरा क्लियर कर लो। ठीक है ना? चलिए देखो भाई, फिर से इसी पे आ रहा हूं। अब ये तो मैंने इसके टाइप्स की बात कर दी कि जो आपका काउंटेबल नाउन है वो आपका सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है वो केवल और केवल सिंगुलर रहेगा। लेकिन मैं इसमें आपको और डिटेल में लेके जाऊंगा, ध्यान से समझना।
टाइप्स की हमने बात कर ली। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा भाई इसके साथ में आने वाली वर्ब की। थोड़ी सी वर्ब भी तो मुझे मालूम होनी चाहिए। जब ग्रामर पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ेंगे और कोई भी चीजें रटेंगे नहीं भाई, समझते चलना। ग्रामर बहुत आसान है, प्लस काफी बड़ा कंसेप्ट है। अगर आज रट ली तो कल काम नहीं होने वाला, क्योंकि भाई कल फिर नई वीडियो आ जाएगी, कल फिर नया कंसेप्ट लाऊंगा और कंसेप्ट बहुत सारे हैं। तो ग्रामर को सीखने का केवल एक रामबाण है कि चीजों को समझते चलो, रटना मत। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ भाई के नाते, टीचर नहीं बोल रहा, भाई के नाते कह रहा हूँ, रटना मत, आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो भाई बात कर रहा हूँ वर्ब की कि भाई वर्ब कैसे यूज करूंगा काउंटेबल नाउन के साथ। तो देखो वर्ब की बात आप एक याद रखो, पहले तो वर्ब समझो, वर्ब क्या चीज है। तो वर्ब आपकी जो होती है, वर्ब आपकी बेसिकली दो तरह की होती है भाई। सबसे पहली बात, एक तो आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब और एक आपकी होती है मेन वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बहुत सारे नाम है भाई। इसी को कई बार बोल देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोल देते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। या फिर इसी को कई बार बोल दिया जाता है सपोर्टिंग वर्ब। इसी को क्या बोल दिया जाता है? सपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। और ये जो वर्ड है मेन वर्ब, ये मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब में मेन वर्ब आपकी हो गई कि कोई भी आपका एक्शन डिनोटिंग वर्ड। क्या हो गया भाई? एक्शन डिनोटिंग वर्ड। ठीक है जी, मेन वर्ब क्या होती है? एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स या फिर एक्शन डिनोटिंग वर्ड। अब मैंने बात इसमें करी है थोड़ी सी एक्शन डिनोटिंग वर्ड पे। तो ये एक्शन डिनोटिंग वर्ड क्या, इसको समझो मेरे भाई। देखो कोई भी ऐसा शब्द जो डिनोट करे किसको? एक्शन को। और एक्शन आप सभी जानते हैं, एक्शन का मतलब आपका होता है कोई भी काम या फिर कोई भी आपकी क्रिया। भाई एक्शन तो आप सभी जानते हैं ना, आप खुद कहते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या काम करा, गवर्नमेंट ने क्या क्रिया करी। ठीक है, तो वही आपकी क्या बन जाती है? वर्ब बन जाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कोई भी ऐसा शब्द जो कि डिनोट कर रहा है आपके किसको? एक्शन को। मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो किसी काम को दिखा रहा है, जिससे आपको पता चल रहा है कि जी ये काम हो रहा है, तो वही सारे वर्ड आपके वर्ब होते हैं। भला कैसे? जैसे कि मैं आपके सामने कह दूं गो। गो का मतलब क्या है? जाना। अब जाना, जा रहा है बंदा, काम क्या कर रहा है? जाने का कर रहा है। मैंने वर्ड लिख लिया ईट। ईट मतलब खाना, मतलब बंदा करके रहा है, खा रहा है। मैंने वर्ड लिखा आपके सामने टॉक। वर्ड क्या लिखा? टॉक, मतलब बंदा बात क्या कर रहा है? बात कर रहा है, बोल रहा है। मैंने आपके सामने वर्ड लिखा लिसन। वर्ड क्या लिखा? लिसन, तो बंदा क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो जो भी काम आपका हो रहा है, सभी वो वर्ड जो किसी भी काम को दिखा दें, वही सारे वर्ड्स आपके कहलाए जाते हैं भैया वर्ब। ठीक है जी। अब ये तो मैंने वर्ब की कंसेप्ट बताई, ये तो मेन वर्ब की चली गई। तो मेन वर्ब तो वो हो गई जो एक्शन को डिनोट करती है। लेकिन वर्ब में एक मेरी वर्ब का दूसरा काइंड होता है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सपोर्टिंग वर्ब। तो ये क्या होती है मेरी भाई? इन पे मैं आपको लेकर के अब चल रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ। तो देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब मेरी वो होती है जो किसी भी सेंटेंस के मोड को दिखाए कि किस मोड में काम किया गया, मतलब जिससे मेरे टेंस की थोड़ा पता चल जाए कि प्रेजेंट में हो रहा था, पास्ट में हो रहा था, फ्यूचर में हो रहा था। ठीक है जी। तो ये तो थोड़ा वर्ब चैप्टर में आपको मैं लेकर के जाऊंगा, तब बताऊंगा डिटेल में। अब कोई इसका बेनिफिट नहीं है, आप भूल भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अभी ज्यादा परेशान नहीं होना। फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। वर्ब में भाई मेरे दो प्रकार की होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गई, दूसरा इसकी नेचर के अकॉर्डिंग बात करूं तो वर्ब मेरी दो प्रकार की होती हैं, सिंगुलर वर्ब और भाई आपकी प्लूरल वर्ब। ठीक है जी। वर्ब आपकी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। हालांकि ये जो सिंगुलर प्लूरल वर्ब की कहानी है, ये डिटेल में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में बताऊंगा, और ऐसी बता दूंगा कि लाइफ टाइम भाई इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो दिक्कत आने की नहीं है आपको। ठीक है ना, सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है वो, लेकिन क्लियर कर लेंगे। तो ध्यान देना कि बात अब यहाँ कर रहे हैं कि वर्ब इनके साथ में यूज करी जाएगी, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो समझना भाई, आप सभी को पता है कि काउंटेबल जो नाउन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई? एक तो आपका होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एक आपका होता है भाई प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है जी। काउंटेबल नाउन आपका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अब यहां से एक बात आपको समझनी है जो पूरे ग्रामर का कंसेप्ट है, पूरी ग्रामर में काम आएगा। ध्यान देना, कोई भी आपका सेंटेंस है, दुनिया का कोई भी आपका सेंटेंस है,
उसमें जो आपकी आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि कुछ कंडीशंस होंगी जिनको मैं अलग फर्दर वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन ध्यान दो कि दुनिया के हर एक सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है मोस्टली। ठीक है जी। और वर्ब का कंसेप्ट क्या है कि वर्ब का कंसेप्ट सीधा सा है कि जैसा आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब आएगी। इसका मतलब क्या है भाई कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से समझ लो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आएगी। समझ पा रहे हैं? तो इसी बिहाव पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है इसके साथ में आने वाली वर्ब हमेशा होती है मेरे भाई सिंगुलर वर्ब, और जो आपका ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है इसके साथ में आने वाली वर्ब आपकी हमेशा होती है प्लूरल वर्ब। कौन सी होती है भाई? प्लूरल वर्ब। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? अब ये तो बात बड़ी आसान हो गई, मैंने आपको बता दिया जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब ले ली, प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब ले ली। लेकिन समस्या तो एक आएगी कि जी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपकी जो वर्ब कैसी आएगी। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप एक कंसेप्ट को ध्यान देना कि हमेशा हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब को। अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज करते हैं? हमेशा सिंगुलर वर्ब का। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता, केवल और केवल आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आ रही है? वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा हमेशा वैसी वर्ब आएगी। अब ये आपका काउंटेबल नाउन है तो अगर ये सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये नाउन प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसी के साथ अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो केवल और केवल कौन सी वर्ब आएगी भाई? आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसी के साथ एक पॉइंट इसमें और समझो, जब हम बात कर ही रहे हैं जीरो टू हीरो पे तो ध्यान देना कि अगर मैं इसमें बात आर्टिकल की कर लूं कि जी जो आपके आर्टिकल आएंगे वो कौन सा आएंगे, तो आर्टिकल की समझो मेरे भाई, काउंटेबल नाउन के साथ आपके आर्टिकल ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, और आपका दा भी लगाया जा सकता है कुछ स्पेशल कंडीशंस में। हालांकि आर्टिकल चैप्टर में मैं इसको डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम ओवरऑल एक बेसिक अपना तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दो कि आपका ए भी लगाया जा सकता है, एन भी लगाया जा सकता है, दा भी लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए या फिर एन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का यूज आपका नहीं किया जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन के साथ केवल और केवल दा का यूज किया जाता है। समझ रहे हैं? अब ए और एन का क्यों नहीं किया जा सकता इस बात को समझना, क्योंकि कंसेप्ट मुझे बिल्ट करना है, रटना नहीं। ठीक है ना? तो क्यों नहीं किया जा सकता उस बात पे मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। हालांकि इसको मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि नाउन एंड नंबर में ए और एन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बात मैं आपके सामने इसे फिर से भी करने वाला हूं, लेकिन एक बार पहले आप इसको क्लियर कर लो। देखो भाई, आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, मैंने आपके सामने एक बात लिखी, वन बॉय। ठीक है भाई, मैंने क्या लिखा? वन बॉय। एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? एक लड़का। मतलब क्या है? एक लड़का। क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए बॉय? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे भाई? मैंने आपके सामने लिखा वन बॉय, वन बॉय को मैं क्या लिख दे रहा हूं? ए बॉय। इसी प्रकार से मैंने लिखा वन एलिफेंट। मैंने क्या लिखा? वन एलिफेंट। क्या मैं इसी को लिख सकता हूं एन एलिफेंट? लिख सकता हूं ना? एन एलिफेंट लिख सकता हूं। तो आपको पता है वन बॉय और ए बॉय कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से वन एलिफेंट और एन एलिफेंट कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मीनिंग सेम दे रहे हैं। अब आपको पता है, इसे मैथ्स वाली भाषा लगा दो यहाँ पे भी कि एक लड़का, इट्स मींस बॉय तो कॉमन है ही दोनों जगह पर। इसी तरीके से यहाँ पे आपका एलिफेंट भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है। तो आपको पता चला कि जो वन है ये किसके बराबर है? ए के बराबर है। ये जो आपका वन है किसके बराबर है? ये आपका एन के बराबर है। तो यहाँ से मुझे कंसेप्ट मिल गया, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट को समझना कि ये जो आपका वन होता है ये बराबर होता है आर्टिकल ए और एन के। अब आर्टिकल ए और एन के बराबर होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके आर्टिकल ए और एन होते हैं ये किसी भी नाउन की सिंगुलरिटी को शो करते हैं।
समझना बात को कि जो आपके आर्टिकल ए और एन होते हैं ये किसी भी नाउन की सिंगुलरिटी को शो करते हैं कि वो एक है। उसको दिखाने के लिए हम आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कर देते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? तो जब ये मेरे जो नाउन है ये क्या दिखाते हैं मेरे भाई, ये मेरे दिखाते हैं दोनों के दोनों किसी भी नाउन की सिंगुलरिटी को। ठीक है, ये मेरे क्या दिखाते हैं, किसी भी नाउन की सिंगुलरिटी को। अब जब ये सिंगुलरिटी को दिखाते हैं तो सीधी सी बात है भाई, जब सिंगुलरिटी को दिखाते हैं तो क्या दिखा रहे हैं हम, ये दिखा रहे हैं आपको कि नाउन कैसा है, सिंगुलर है। नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर है। और जो ये मेरा सिंगुलर नाउन है ये कौन सा नाउन हो सकता है, केवल और केवल आपका काउंटेबल नाउन। समझ रहे हैं ना भाई, सिंगुलर कौन हो सकता है, केवल और केवल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल को तो आप ना ही सिंगुलर बना सकते ना ही प्लूरल बना सकते, वो तो होता ही आपका सिंगुलर है। समझ रहे हैं, अनकाउंटेबल उसको तो गिन ही नहीं पाए। तो जब ये सिंगुलर नाउन को दिखा रहा है, सिंगुलर होता है केवल काउंटेबल नाउन, तो इसी वजह से काउंटेबल नाउन के पहले ही हम केवल ए और एन का यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के पहले नहीं कर सकते। अगर करा तो भाई गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को मैं कहा क्या कहना चाह रहा हूँ, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से अपना तैयार कर लीजिए। तो ये मैंने बात कर ली आपके सामने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। अब आपके सामने जो मैं बात करना चाहता हूँ, मैं आपको ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग काइंड पे लेके जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 32 मिनट्स की वीडियो मेरी बन चुकी है, तो अपलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो मेरा ट्रेडिशनल ग्रामर का काइंड्स है इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर के आऊँगा। ठीक है जी, चलो। तो आज का ये कंसेप्ट आई होप आपको पसंद आया होगा, और जो आपका मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग काइंड्स है उनको मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने जो दूसरी वीडियो में लेकर के आऊँगा। ठीक है जी, चलिए। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही, फिर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।